हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एमिनो के भौतिक गुण। ठीक है, चैप्टर हमारा जो है 13 है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक या जिसे हम एमीन भी कहते हैं। तो अब इस सेशन में हमको सिर्फ एमीन ही पढ़ना है। तो एमीन का जो है ये लेक्चर 5 है और इसमें पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन यानी एमिनो के भौतिक गुण। तो चलिए चर्चा करते हैं एमिनो के भौतिक गुण क्या होते हैं, उनको देखते हैं। एमिनो के जो भौतिक गुण है तो सबसे पहला हम इन पर बात करते हैं कि एमिनो की गंध कैसी होती है। एमीन तो जो एमिनो की गंध होती है तो वो विशिष्ट गंध होती है, अमोनिया के जैसे इनकी भी एक विशिष्ट गंध होती है। इसको विशिष्ट अमोनिया में गंध इसको कहते हैं। जो निम्नतर एमीन होती है यानी जिनमें कम कार्बन हो, जैसे मिथिल हो गई, एमीन एथिल एमीन हो गई, तो इनकी विशिष्ट मछली के समान गंध होती है या उसको मत्स्य गंध कहते हैं, मत्स्य गंध। तो जो निम्नतर एलिफैटिक एमीन्स की मत्स्य मछली के समान गंध होती है और उच्चतर की विशिष्ट अमोनिया में गंध होती है। इनकी भौतिक अवस्था क्या होती है? जो निम्नतर एलिफैटिक एमीन है यानी जो जिनमें कम कार्बन है, 1 से 2 कार्बन है, तो वो गैस अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? गैस अवस्था में होती है। और जो मध्यम है 3 कार्बन है, 4 कार्बन जिन एलिफैटिक एमीन्स में है तो वो द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है? द्रव। और 4 से अगर अधिक है तो फिर वो किस अवस्था में होगी? वो फिर एमीन्स ठोस अवस्था में होंगी। इन तीनों अवस्थाओं में एमीन पाई जा सकती है। जो निम्नतर एमीन है वो गैस अवस्था में, उच्चतर एमीन ठोस अवस्था में, और जो मध्यम है 3 से 4 कार्बन परमाणु युक्त जो एमीन्स हैं तो उनकी भौतिक अवस्था कैसी होगी? वो भौतिक अवस्था द्रव में होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त इनका रंग कैसा होता है? तो जो एलिफैटिक एमीन्स है या एनिलीन है, एरोमेटिक एमीन में एनिलीन है, तो ये सामान्यतः रंगहीन होती है। कैसी होती है? रंगहीन होती है। लेकिन जब इनको स्टोर करके रखा जाता है, जैसे जो निम्नतर है गैसीय या उच्चतर ठोस है, तो जब इनको भंडारण किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है, तो एटमॉस्फेयर के द्वारा इनका ऑक्सीकरण हो जाता है और ऑक्सीकरण होने से ये नीली दिखने लगती है, ब्लू हो जाती है। तो वैसे तो ये रंगहीन होती है, लेकिन वातावरणीय ऑक्सीकरण के द्वारा इनका रंग कैसा हो जाता है? नीला रंग हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद में इनकी विलेयता हमको देखना है कि सॉल्युबिलिटी किन किन पदार्थों में विलय है और किन पदार्थों में विलय नहीं है। तो जो निम्नतर एलिफैटिक एमीन है वो जल में विलय है। किसमें विलय है? जल में विलय। चलिए थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हम लोगों को। जब तो चर्चा हो गई विलेयता, विलेयता पे देखते हैं चर्चा सॉल्युबिलिटी। जो विलेयता होती है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है? तो ये जो एमीन है, एमीन आपको पहले से पता है RnH2 यानी नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। तो इनमें नाइट्रोजन परमाणु का जल के H2O के जल के हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन आबंध बनने के कारण ये जल में विलय होती है। लेकिन कौन सी एमीन विलय होती है? केवल निम्नतर एमीन विलय होती है। कार्बन परमाणु की जब संख्या बढ़ती जाती है तो फिर इनकी विलयता धीरे धीरे घटने लगती है, क्योंकि कार्बन परमाणु जब बढ़ता जाता है तो उसकी जो अध्रुवीय सिरा होता है वो बढ़ता जाता है। खास करके अगर एमीन में 6 कार्बन हो जाए, कहने का मतलब CH3 CH2 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 NH2, अगर इतना हो जाए, 6 कार्बन हो जाए तो फिर ये हो जाएगी 1 हेक्सेनामीन। तो अगर ये 1 हेक्सेनामीन है तो फिर ये जल में फिर अविलय होने लगी, क्योंकि जो इसके 2 सिरा, एक ये सिरा अध्रुवीय सिरा है, ये ध्रुवीय सिरा, तो अध्रुवीय सिरा जो है ध्रुवीय सिरा से काफी ज्यादा बड़ा हो गया। तो अध्रुवीय सिरा अध्रुवीय चीजें जल में घुलती नहीं, तो फिर जल में इसकी विलेयता क्या हो जाएगी? जल में विलेयता कम हो जाएगी। लेकिन अगर जो अध्रुवीय सिरा है जिसे मिथिल एमीन है, एथिल एमीन है, तो फिर ये क्या होगी? जल में आसानी से घुल जाएंगे। क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाते हैं। कैसे बनाते हैं जरा उसको हम देखते हैं। जल के साथ एमीन, जैसे मेथिल एमीन का एग्जांपल हम ले लेते हैं, CH3NH2, CH3
NH2, ये हमने लिख दिया। वाटर होता है H2O, वाटर होता है H2O, ऐसे लिख दिया, सॉरी ये। तो अब नाइट्रोजन इस हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकता है, और जो NH2 का जो हाइड्रोजन है वो जल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन आबंध बना सकता है। तो जो निम्नतर एलिफैटिक एमीन है वो जल के साथ हाइड्रोजन आबंध बनाने के कारण जल में क्या होती है, विलय होती है। लेकिन कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ती जाएगी, यानी जो एलिफैटिक श्रृंखला है वो बढ़ती जाएगी या अणुभार बढ़ता जाएगा, तो फिर उसकी विलेयता जल में धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, तो ये है जर्मीन की विलेयता। इसके अतिरिक्त जो कार्बनिक विलायक है, कार्बनिक विलायक जैसे कि बेंजीन है या ईथर है या फिर एल्कोहल है, तो ये कार्बनिक विलायक है। तो चूंकि एमीन कार्बनिक यौगिक है, तो कार्बनिक यौगिक होने के कारण कार्बनिक विलायकों में भी ये विलय है। तो बेंजीन, ईथर और एल्कोहल, इनमें सब में क्या है, कार्बनिक विलायकों में पूर्णतया विलय होती है। तो ये इनकी विलेयता। तो विलेयता पे बात हो गई। अब जो नेक्स्ट है, तो इनकी क्वथनांक पे बात करेंगे। इनके क्वथनांक कैसे होते हैं? तो जो एमीन्स होते हैं, तो समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्केनों से अधिक क्वथनांक इनका होता है, और समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्कोहलों से इनका क्वथनांक कम होता है। कहने का मतलब, यदि समान आणविक द्रव्यमान ले लिया जाए, सपोज कर लेते हैं कि समान लगभग 50 अगर आणविक द्रव्यमान है, 50 इसका हो, 50 इसका हो, 50 इसका हो, या 50 के लगभग हो, किसी का 49 हो, किसी का 51 हो, तो समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले एल्केन, एमीन और एल्कोहलों के क्वथनांकों का, यानी बॉइलिंग पॉइंट्स का क्रम ये हो जाएगा कि एल्केनों का क्वथनांक एमीन से कम होता है और एल्कोहलों का क्वथनांक एमीन से ज्यादा होता है। तो ये क्रम है तो इनके क्वथनांकों का। ठीक है, और इनके अगर देखा जाए कि प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, इनका जो है इनके क्वथनांक कैसे होंगे, तो उसके लिए हमको थोड़ा सा हाइड्रोजन आबंध देखने पड़ेंगे। उसमें जो प्राथमिक एमीन है, समतुल्य आणविक द्रव्यमान वाले प्राथमिक एमीन के क्वथनांक सबसे ज्यादा होते हैं, द्वितीयक एमीन के क्वथनांक कम होते हैं प्राथमिक एमीन से, और तृतीयक एमीन के क्वथनांक सबसे कम होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनमें ऋण विद्युतीय तत्व जो NH2 ग्रुप है, तो ऋण विद्युतीय तत्व नाइट्रोजन भी उपस्थित है और हाइड्रोजन भी उपस्थित है। तो इसके अंदर भी, यानी जो एमीन है, एमीन अणुओं के मध्य भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। एक तो अपने विलेयता में पढ़ा था, एमीन अणु के मध्य और जल के मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी, एमीन अणुओं के मध्य आपस में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। उसके कारण जो है प्राथमिक एमीन का क्वथनांक अधिक होता है, द्वितीयक का प्राथमिक से कम, तृतीयक का सबसे कम क्वथनांक होते हैं समतुल्य आणविक द्रव्यमानों के केस में। ठीक है, ऐसा होता ये है कि जो प्राथमिक एमीन है उनमें NH2 समूह होता है, द्वितीयक एमीन में NH समूह होता है, तृतीयक एमीन में सिर्फ N होता है। तो नाइट्रोजन के साथ में जितने हाइड्रोजन परमाणु मुक्त होंगे, फ्री होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के लिए, तो उससे उतने ही अधिक अणु आपस में जुड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब, इधर एक NH2 से 2 हाइड्रोजन आबंध बन सकते हैं, इसे एक ही हाइड्रोजन आबंध बन सकता है, और इसमें एक भी प्रकार के हाइड्रोजन आबंध नहीं बनेंगे। तो जब हाइड्रोजन आबंध बन जाते हैं, अंतराणविक हाइड्रोजन आबंध बन जाते हैं, तो फिर उनके क्वथनांकों में वृद्धि होती है। इसमें अधिक हाइड्रोजन आबंध है प्राथमिक एमीन में, तो इसके क्वथनांक अधिक होंगे। द्वितीयक में एक ही हाइड्रोजन आबंध बनेगा, तो इसमें इनका कम होगा। इसमें एक भी हाइड्रोजन आबंध बनने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, तो जिसके कारण इनके क्वथनांक क्या होंगे, कम होंगे। तो प्राथमिक एमीन जो होते हैं कैसे बनाते हैं हाइड्रोजन आबंध, उसको जरा हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। ये क्रम है, इसको आप लिख लीजिए, फिर इसको नोट कर दें। जो प्राथमिक एमीन है, हम कह रहे हैं RNH2, RNH2, ये है RNH2 एक, यानी ये प्राथमिक एमीन है 1 डिग्री एमीन। एक दूसरा अणु दिख रहा है इधर 1 डिग्री एमीन है, इसका दूसरा अणु इधर लिख रहे हैं RNH2, तीसरा अणु इधर एक लिख रहे हैं
RNH2, या RNH2 बन गई, RNH2 एक इधर भी लिख लीजिए RNH2, ये हो गया। अब आप कहते हैं कि हाइड्रोजन आबंध होता किनके किनके बनते हैं? प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन और हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ अगर जुड़ता है तो फिर वो क्या हो जाते हैं? हाइड्रोजन आबंध बनते हैं, इनके बीच दुर्बल आबंध बनते हैं इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के बिना। तो अब इस नाइट्रोजन और इसके बीच में एक कार्बन बन जाएगा, इसके और इसके बीच में एक हाइड्रोजन आबंध बन जाएगा, इस नाइट्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में आबंध बन जाएगा। तो आप देख रहे हैं, तो दो फ्री है, तो दो हाइड्रोजन अलग अलग के साथ कर सकते हैं, इसका जो नाइट्रोजन है वो तीसरे एमीन के साथ में कर सकता है। अगर ये R2NH होते, R2NH होते तो इसमें सिर्फ एक हाइड्रोजन है और एक नाइट्रोजन फ्री, यानी ये सिर्फ दो प्रकार के हाइड्रोजन आबंध बना सकते हैं। एक तो इसका हाइड्रोजन परमाणु दूसरे एमीन के नाइट्रोजन से और इसका नाइट्रोजन परमाणु दूसरे एमीन के हाइड्रोजन से। तो इसमें सिर्फ दो प्रकार के हाइड्रोजन बंध, इसमें देखिए 3 हाइड्रोजन बंध बन रहे हैं, और जो आगे आएगा तृतीयक एमीन तो उसमें एक भी मुक्त नहीं होंगे हाइड्रोजन, तो फिर उसमें हाइड्रोजन आबंध की पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो जिसके कारण इनके क्वथनांक प्राथमिक एमीन समतुल्य आणविक द्रव्यमान में प्राथमिक एमीन के सबसे अधिक, द्वितीयक के उससे कम और तृतीयक एमीन के सबसे कम क्वथनांक होते हैं। तो ये है इनके भौतिक गुण। तो इस तरह से इनके भौतिक गुण तो हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और केमिकल प्रॉपर्टीज में जो है आप बताते हैं कि जो एमीन है, एलिफेटिक एमीन है, RNH2 जैसे लिख लेते हैं प्राथमिक एमीन है, तो इस पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है और नाइट्रोजन ऋण विद्युतीय तत्व, तो इन गुणों के कारण ये जो है क्षारीयता प्रदर्शित करते हैं। तो अगले वीडियो में हम जो एमीनों की क्षारीयता पे चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद में जो इसके अन्य रासायनिक गुण हैं तो उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो तब तक इनके भौतिक गुण लिख लीजिए, तैयार कर लीजिए, फिर एमीनों की क्षारीयता पर चर्चा की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।